हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर अब्बास। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, इसका जो टॉपिक रहने वाला है वह है डीवी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेस ऑफ विडोज ईयर, नाउ वी हैव टू प्रेजेंट फिजिकली फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। नाउ व्हाट वुड बी द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इट वुड बी डिस्कस नाउ। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है और इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी और आप इसके अंदर आपका क्या रोल है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, देखिए साथियों, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको इस वीडियो में कोई महत्वपूर्ण जानकारी लगती है जो आपके साथियों के काम आ सकती है तो कृपया करके अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये डीवी का प्रोसेस आफ्टर इडोजियर के फाइनल कट ऑफ आने के बाद। देखिए, जब आपने इडोजियर फाइल किया, फर्स्ट कॉल आई, सेकेंडरी कॉल आई और फाइनल कट ऑफ लिस्ट आ गई। फाइनल कट ऑफ लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो, और जो फाइनल कट ऑफ के साथ वेटिंग लिस्ट आती है वो साथी भी इस वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से समझें। यदि वेटिंग में आपका नाम है तो कभी भी आपको ये मौका मिलेगा कि आपको भी फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। और हमारी तो यही दुआ रहेगी कि सभी साथियों को ज्वाइनिंग मिल जाए। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि उन साथियों की जो फाइनल कट ऑफ में सेलेक्ट हो गए हैं, उनका रोल नंबर फाइनल कट ऑफ में आया है, अब उनको आगे क्या प्रोसेस करना है। तो देखिए साथियों, अब आपको पहले तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपका जो भी आपकी कार्यवाही है वो कंप्लीट की जाएगी DSSB के द्वारा। DSSB सारे के सारे इडोजियर जो फाइनल कट ऑफ में जिनका रोल नंबर है उनको सबको ट्रांसफर कर देगा, यानी कि भेज देगा किसके पास, आपके पैटर्नल डिपार्टमेंट के पास। देखिए, आपका जो भी डिपार्टमेंट है जिसके लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है, उसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे DSSB के द्वारा। और यहां से DSSB अपना शटर कर लेगा डाउन। जी, हमारा काम और हमारा खेल हुआ खत्म। अब नेक्स्ट जो है गेंद जो है अब जो पाले में है वो आपके डिपार्टमेंट के पाले में है। अब आगे की कार्यवाही आपका डिपार्टमेंट जाने। हमारा काम खत्म। हमारा काम था एग्जाम लेना, सेलेक्ट करना और आगे भेज देना। अब डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, जो डिपार्टमेंट सबसे पहले आपको भेजेगा वेरिफिकेशन लेटर, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स में आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आप रह भी रहे हैं या नहीं। तो ये सारा का सारा जो खेल शुरू होता है, अब आपके पैटर्नल डिपार्टमेंट से आपका खेल शुरू हो रहा है। ज्वाइनिंग का जो भी प्रोसेस है वो आपका पैटर्नल डिपार्टमेंट अब स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले आपको एक लेटर भेजा जाएगा जिसके अंदर सब कुछ गिवन होगा। क्या क्या कि आपको अब जब फिजिकल, देखिए सबसे पहले तो उसके अंदर एक वेन्यू दिया होगा जहां पर आपको और एक डेट दी होगी कि इस डेट को आप आइए, इस वेन्यू पर आइए, यानी कि इस जगह पर आइए। एक स्कूल का नाम गिवन होगा कि इस स्कूल में आकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए। टाइम डेट गिवन होगी, उस टाइम और डेट पर आपको पहुंचना है और क्या लेकर जाना है वो सारी की सारी लिस्ट आपको गिवन होगी। उस वेरिफिकेशन लेटर में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को चाहिए उन सबका डाटा गिवन होगा, यानी कि एक लिस्ट होगी और एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा कि किस डॉक्यूमेंट्स को किस सीरियल पर रखना है। उसके हिसाब से एक लिस्ट आपको भेजी जाती है और वो लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए देख लेते हैं उस लिस्ट को, ताकि आपके समझ में आ जाए कि वेरिफिकेशन के टाइम पर जो आपको ऑफर लेटर मिलने वाला है उसके अंदर किन किन डॉक्यूमेंट्स की अब आपको दोबारा से जरूरत पड़ने वाली है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। वहां पर जीरोक्स तो आपको देनी है। ये सभी की फोटोकॉपी सेट बनाकर ले जाना, कम से कम 2 सेट आपको ले जाने पड़ेंगे और कम से कम आपको 8 से 10 फोटो की जरूरत पड़ेगी। वो फोटो अपने रिसेंट फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं वो, और सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपीज आपको लेकर जानी है। उनके साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक्स्ट्रा है, जैसे एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, तो या ओबीसी कैंडिडेट को अपना 1993 का प्रूफ दिखाना है, तो 2-2 नहीं, अगर 3-3 4-4 भी डॉक्यूमेंट्स है सब ले जाइए। डॉक्यूमेंट ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कम ना पड़े वहां पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स। चलिए
तो ये लिस्ट देख लेते हैं जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत रहने वाली है, और अच्छे से समझ लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है साथियों। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो अपना प्यार देने में कंजूसी ना कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो इनबॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है आपके सभी क्वायरीज का रिप्लाई करें। हम जितना हो सकता है उतना साथियों जरूर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। चलिए ये लिस्ट है, इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एमसीडी डिपार्टमेंट के द्वारा अपने कैंडिडेट को भेजा गया वेरिफिकेशन लेटर है। ये सब्जेक्ट देख लीजिए आप, कॉल लेटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी। पोस्ट कोड जिसका आपको दे रखा है यहाँ पर 16/17 और 1/18। ये भेजा गया था वेरिफिकेशन लेटर फॉर डॉक्यूमेंट्स, और भेजा किसने था? ये ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भेजा था। डेट भी गिवन है जिस डेट को भेजा गया था, और इसके अंदर जो सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया हुआ होगा ये हमने हाइड कर दिया है, क्योंकि ये किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको दिखाना ज़रूरी नहीं समझा था हमने। यहाँ पर रोल नंबर गिवन होगा और कैटेगरी जो आपने जिस कैटेगरी से अप्लाई किया होगा, पूरी डिटेल गिवन होती है। DSSB के किस किस एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाई करा, जो भी करा। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपको जो रिपोर्ट करना है, डायरेक्टेड टू रिपोर्ट EDMC प्राइमरी स्कूल हथनपुर विलेज। ऐसे ही आपको एक डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो एक वेन्यू बताएगा कहाँ पर आपको जाना है, किस डेट को जाना है और क्या टाइम रहने वाला है। तो ऑल इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन दिस लेटर। बस आपको उसको अच्छे से पढ़कर समझकर अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो भी रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट है इसका लेटर का, जिसको आपको ध्यान देना है, वो ये आपके सामने है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट यहाँ चल जाएगा अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। सेकंड, यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो ये ओनली फॉर OBC कैंडिडेट है जिनको OBC चाहिए दिल्ली का, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ दिल्ली प्रायर 1993। देखिए साफ साफ लिख दिया इन्होंने। जिनके भी मन में थोड़ा बहुत डाउट था तो आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर 1993 का प्रूफ नहीं देंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने वाला है। ये जस्ट फॉर OBC है। अब आगे हम चलते हैं और देख लेते हैं थर्ड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट रही है इनकी, उसको अच्छे से समझते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यहाँ पर इन्होंने मांगी है ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट भी चाहिए और आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए जी। फिर इसी तरह आपको सेकेंडरी यानी कि 12th की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनली सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं कि जिनका एक ही सर्टिफिकेट होता है, उसी के अंदर सर्टिफिकेट का मार्कशीट होती है, तो भाई उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 नहीं लेके जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लेकर जाइए, क्योंकि जब आपका बोर्ड या आपकी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स देती है तो टेंशन ना लें। बहुत से साथी यहाँ परेशान हो जाते हैं, सर मेरे पास तो एक ही, अब क्या करें? तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने कहा है जी आप 2 इयर्स का ट्रेनिंग डिप्लोमा लेकर आइए। यदि आपने TGT पोस्ट के लिए यहाँ पर हैं तो आपको BEd मांगेंगे, यहाँ पर मांग रहे हैं क्या? ट्रेनिंग का, यानी कि डाइट का। वही है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें चाहिए जी। अब अलग से क्या मांगा इन्होंने, देखिए रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ कॉलेज, जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट होता है, जो भी आपका डिप्लोमा या डाइट है उसका एफिलिएशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, आपको लेकर जाना पड़ेगा। और पासिंग ऑफ हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, देखिए यहाँ पर ये 2019 का है, तो यहाँ पर 19 में सेकेंडरी लेवल पर मांगा जा रहा था। अगर अब इसको घटाकर 8th कर दिया गया है, 8th या 8th के बाद कहीं भी आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप उसको लेकर जाइए। और पासिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर इंग्लिश भी मांगा गया है कि इंग्लिश आपने 10वीं या 12वीं में ज़रूर पढ़ी हो और हिंदी केवल 10वीं तक। ठीक है। CTET आपको लेकर जाना है। अगर आप 1st to 5th हैं तो पेपर 1, और अगर आप TGT हैं तो पेपर 2। इसके लिए प्राइमरी के लिए पेपर 1 है, अगर आप TGT हैं तो पेपर 2 आपको लेकर जाना पड़ेगा। अब उसके बाद
आपने यदि एज रिलैक्सेशन लिया है तो 13 नंबर में भाई आपको कह रहा है वो कि आप अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए एज रिलैक्सेशन के, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और यदि आप एम्प्लॉयर हैं किसी में पहले से ही, तो एनओसी लेटर लेकर जाइए। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट के, तो आपको एनओसी लेटर लेकर जाना पड़ेगा। 15 पॉइंट में कह रहा है सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको अपना दिल्ली का ही ओबीसी लेकर जाना है। पीएच कैटेगरी को किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है। डिक्लेरेशन यानी कि अंडरटेकिंग बाय एनओसी क्रीमिलेयर ओबीसी एनसीएल आपको देना है। 4 अनअटेस्टेड 0+1 अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको 4 तो देने हैं अनअटेस्टेड और 1 देना है अटेस्टेड फोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर वो भी आपको लेकर जाना है जी। बहुत से साथी पूछ रहे थे करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या? जी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और जो भी इसके अलावा फर्दर डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपके वेरिफिकेशन लेटर पर गिवन होंगे, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स यदि रह जाता है जी तो आप एज पर पोस्ट उसको लेकर जाइए। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ये 1 सेट कह रहे हैं मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि 2 सेट्स लेकर जाइएगा। जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों कहा है मैंने ये, ठीक है। और देखिए 23 पॉइंट के अंदर ये कह रहे हैं कि अब वो वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं पहुँचे तो उनको क्या करना है, या आपने अपना एड्रेस बदल लिया है जहाँ पर आप रह रहे थे तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि भाई अगर आपने अपना पता बदल लिया है तो आपको 03 अटेंशन फॉर्म से अलग प्रत्येक बदले गए निवास के स्थान के लिए 01 अतिरिक्त अटेस्टेशन फॉर्म लाना आवश्यक है। तो इसको यदि आपका सेम है एड्रेस तो आपको कुछ नहीं करना है। और के टाइम पर आपकी जो जो रिक्वायरमेंट हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपना प्यार हमें देते रहिए, आपके प्यार से यही लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है ताकि हम आगे की वीडियो और अच्छे से बनाते रहें। धन्यवाद साथियों। देखिए साथियों, अभी जो आपने लिस्ट देखी है ये वो लिस्ट है जो आपको रिक्वायर्ड होगी एट द टाइम ऑफ डीवी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप, मैं आशा करता हूं कि अपने डीवी से पहले ही तैयार करके रखेंगे, इनके सेट बनाकर रखेंगे कि जैसे ही आपकी डीवी की डेट आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लेटर आए तो आप उसको फौरन लेकर पहुंचे। और साथियों देखिए यहाँ पर डीवी का जो लेटर आपके पास आएगा, हो सकता है आपको मेल कर दिया जाए, टेक्स्ट कर दिया जाए, मगर यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो चीज आपको ध्यान देने वाली है, यहाँ पर आपका एड्रेस वेरीफाई हो रहा है। तो आपको एक ग्रुप बना लेना चाहिए या ऐसे ग्रुप से खुद जुड़ जाना चाहिए जो आपकी पोस्ट से संबंधित है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आप फौरन उस ग्रुप पर जुड़े रहें और आपको पता चल जाए कि हमारी पोस्ट से संबंधित वेरिफिकेशन लेटर डिपार्टमेंट ने भेज दिए हैं और अब हम अपने लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और अपनी डेट पर और टाइम पर दिए गए वेन्यू पर पहुंचे। तो साथियों आज जो हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ करी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही देखिए साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस होता है मेडिकल का। और आपका मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होने हैं, जो भी मेडिकल आपका टेस्ट रहेगा पूरी की पूरी, उसके लिए भी हम जैसे आज एक वीडियो बनाई है वैसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। और उसमें भी मेडिकल टेस्ट से रिगार्डिंग सारी चीजों को अच्छे से समझाने वाले हैं। बहुत जल्द हम प्रोसेस होंगे आपके सामने नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।